हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक विस्टास, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, इसका लेसन द एनिमी के MCQs आंसर सहित करने जा रहे हैं। आंसर सहित यानी कि जो आंसर राइट आंसर है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो डायरेक्टली कमिंग टू आवर MCQs. Who is the author of the lesson The Enemy? Pearl S. Buck, Dickens, D.H. Lawrence और नन। तो द एनिमी के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर इज पर्ल एस बक। Next question, why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from enemy's nationality? He was a doctor. It was against his professional ethics. As a doctor, he could not let anyone die. All the above. And the correct answer is all the above because he was a doctor. वो एक डॉक्टर था. It was against his professional ethics. कोई एनिमी नेशनलिटी का हो या कोई भी हो, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए. अगर नहीं करता तो ये उसकी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होता. देन एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई. चूँकि डॉक्टर था इसलिए वो किसी को मरना, कोई उसके सामने मर नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता था. तो इस तरह ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही है. Who was Dr. Sadao? Dr. Sadao कौन थे? An Iranian doctor, an American doctor, a Japanese doctor, none of the above. तो करेक्ट आंसर इज जापानीज डॉक्टर. तो डॉक्टर सदाव कौन थे? एक जापानी डॉक्टर थे. Why did Dr. Sadao go to America? To meet a relative, to meet a friend, as a tourist, टू स्टडी मेडिसिन. तो डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों गए थे? मेडिसिन की स्टडी करने, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिए वो अमेरिका गए थे. एट वॉट एज सदाव वेंट टू अमेरिका? 22, 30, 35 एंड 18. तो किस उम्र में थे जब डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? 22 साल की उम्र में. Sadao became not only a surgeon but also an astronomer, a scientist, a pianist, none of the above. तो डॉक्टर सदाव सिर्फ शल्य चिकित्सक ही नहीं बने, बल्कि और क्या बने? करेक्ट आंसर इज ए साइंटिस्ट. At what age Dr. Sadao came back to Japan? At the age of 40, at the age of 30, at the age of 20, at the age of 25. तो अमेरिका में चिकित्सा शास्त्र पढ़ करके किस उम्र पर वो जापान लौटे थे? करेक्ट आंसर इज एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में. Where did Dr. Sadao meet Hannah? At a neighbor's house, at his friend's house, at a professor's house, on his own birthday. तो प्रोफेसर डॉक्टर सदाओ हाना, जो कि उनकी वाइफ थी, तो जो बाद में उनकी वाइफ बनी, तो हाना से कहाँ पर मिले थे? करेक्ट आंसर है प्रोफेसर के घर पर मिले थे. Why did Dr. Sadao marry a Japanese girl only? Because he liked Japanese. He did not like any other nationality because of his father's fear, because he did not want to upset his father. तो डॉक्टर सदाव सिर्फ एक जापानी गर्ल से ही शादी करना चाह रहे थे. करेक्ट आंसर इज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर. वे अपने पापा को परेशान या दुखी नहीं करना चाह रहे थे. उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने सिर्फ एक जापानी लड़की से ही शादी करना सही समझा. What kind of person was Dr. Sadao's father? A serious person, a jolly good man, a very strict man, a true patriot and
ट्रेडिशनल मैन। तो डॉक्टर सदाव के पिता कैसे व्यक्ति थे? करेक्ट आंसर इज ए ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल मैन। बिल्कुल सच्चे देशभक्त और ट्रेडिशनल रीति रिवाज को मानने वाले व्यक्ति थे, अपनी संस्कृति से लगाव रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सदाव के पिता। डॉक्टर सदाव हैज़ चिल्ड्रन 1, 2, 3, 4। तो डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे? करेक्ट आंसर इज 2, उनके 2 बच्चे थे। डॉक्टर सदाव हैज़ बीन ए विक्टिम इन अमेरिका ऑफ रेशियल प्रेजुडिस, अनरूली मॉब, impartial teachers and unfriendly classmates, and the correct answer is racial prejudice। डॉक्टर सदाव जब अमेरिका में स्टडी कर रहे थे वहाँ पर वो किस चीज़ के शिकार हुए? रंग भेद नीति की जो पूर्वाग्रह था उससे वो उसके शिकार हुए थे। लोग भेदभाव करते थे उनके साथ। Where did Dr. Sadav find American soldier? In a park, on a road, outside his house, in the battlefield। तो डॉक्टर सदाव को वो घायल अमेरिकन सिपाही कहाँ मिला था? एंड द करेक्ट आंसर इज आउटसाइड हिज हाउस, उनके घर के बाहर मिला था। Why did Hannah wash the wounded man herself? Because her servants ran away. Her servants refused to help an American enemy soldier. Dr. Sadav asked her to do so. All the above। तो हाना ने उस घायल अमेरिकन सिपाही को अपने खुद से उसने उसकी सफाई क्यों की? करेक्ट आंसर इज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर्स। तो जापानीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैट्रियटिक होते हैं। चूँकि डॉक्टर सदाव जिस घायल युद्धबंदी को लेकर के अपने घर आए थे वो एक अमेरिकन नेवी का आदमी था, तो उनके सारे सर्वेंट्स ने मना कर दिया कि वो इस शत्रु देश के अमेरिकन सिपाही को की साफ़ सफाई नहीं करेंगे। इसलिए हाना ने खुद उस व्यक्ति की सफाई की थी। हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सदाव? बाय असिस्टिंग हिम, बाय गिविंग हिम मनी, बाय गिविंग हिम टूल्स, बाय वर्किंग एज ए नर्स। तो डॉक्टर सदाव की हेल्प हाना ने कैसे की थी? बाय वर्किंग एज ए नर्स, नर्स की तरह अपना काम करके उसने डॉक्टर सदाव की हेल्प की थी। Why did doctor's wife feel distressed? By seeing many patients, by seeing general's reaction, by seeing the orders, by seeing white man's blood, and the correct answer by seeing white man's blood। तो डॉक्टर सदाव की वाइफ जो हाना थी, जो नर्स की तरह काम कर रही थी, उस समय घर पर घायल अमेरिकन युद्धबंदी की देखभाल कर रही थी। वो क्यों डिस्ट्रेस हो गई थी? उसके घाव से, जहाँ बुलेट लगा था उसके घाव से बहते हुए ब्लड को देख करके परेशान हो गई थी। Why did the messenger come to the doctor? To meet him, for checkup, to inform about general's pain, all the above। तो हाना के घर पर, डॉक्टर सदाव के घर पर मैसेंजर यानी संदेशवाहक क्यों आया था? करेक्ट आंसर इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल्स पेन। जापान के जो आर्मी के जनरल थे उनको काफ़ी तकलीफ़ थी, बीमार थे वो, तो उनके पेन के बारे में बताने के लिए वहाँ पर आया था। Why was Dr. Sadav not sent to the battlefield? He was supposed to offer his services to the general who was in pain. He was not interested to go to battlefield. He refused to go there. All the above. And the correct answer is
he was supposed to offer his services to the general who was in pain. तो डॉक्टर सदाव को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि ऐसा संभावित था कि जनरल जो कि काफ़ी तकलीफ़ में थे, उन्हें उनकी चिकित्सकीय सेवा की ज़रूरत पड़ सकती है. What was General's plan for American soldier? He wanted to send him safely, will get assassinated by some of private assassin, will inform him country. He wanted to arrest him. तो जनरल का जो प्लान था वो अमेरिकन सोल्जर के बारे में क्या था? तो करेक्ट आंसर है विल गेट हिम assassinated by some private assassin, है ना. तो वो किसी प्राइवेट हत्यारे को भेज करके वो उस अमेरिकन युद्धबंदी की हत्या करवा देते हैं, ऐसा प्लान था जनरल का. What does this chapter revolve around? France Germany war, India Pakistan war, जापान यूएसए वॉर, नन ऑफ द अबव. तो ये चैप्टर किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है? करेक्ट आंसर इज जापान यूएसए वॉर. जापान अमेरिका वॉर के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूम रहा है. What kind of person Dr. Sadav was? Sincere and responsible person, a compassionate human being, an excellent doctor, all the above. And the correct answer is all the above. डॉक्टर सदाव किस प्रकार के व्यक्ति थे? एक बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति थे, एक बहुत ही करुणामय ह्यूमन बीइंग थे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे. तो इस तरह ऑल द अबव का ऑप्शन सही है. Why did the general not pass the order to arrest Dr. Sadav for sheltering a white man? General needed his services. He was arrogant, he was careless, he was ignorant. And correct answer, general needed his services. तो जनरल ने डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला, जबकि उसने एक वाइट मैन को, एक अमेरिकन युद्धबंदी को अपने घर में शरण दे रखा था? तो करेक्ट आंसर है क्योंकि जनरल खुद तकलीफ़ में था और डॉक्टर की सेवाओं की उसे ज़रूरत थी. On the 7th day after the operation, all the servants of Dr. Sadav left together. Sadav told the general about the prisoner. The police raided the house. The prisoner ran away. The correct answer is all the servants of Dr. Sadav left together. तो ऑपरेशन, उस युद्धबंदी का ऑपरेशन हुआ, उसके शरीर से बुलेट निकाली गई. उस ऑपरेशन के 7 दिन के बाद जो घर के सारे नौकर थे वो डॉक्टर सदाव का घर छोड़ करके चले गए. करेक्ट आंसर इज 1. The name of the prisoner as told to Hannah was Tom, Dick, Harry, John. तो प्रिजनर ने जैसा कि अपना नाम हाना को बताया था, क्या था? टॉम था. During operation, Dr. Sadav kept addressing the soldier, my enemy, my buddy, guy, my friend. तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर सदाव अपने आप से बात करते हुए उस सोल्जर को बार बार क्या कह के एड्रेस कर रहे थे? करेक्ट आंसर इज़ माय फ्रेंड. ये उनकी आदत थी, अपने मरीज को माय फ्रेंड कह के वो एड्रेस करते थे, तो अभी भी वो वही कर रहे थे. Hannah assisted Sadav in giving the soldier anesthetic, removing the bullet from the body, dressing the wound, artificial respiration. तो हाना ने क्या दे करके सोल्जर के ऑपरेशन में सहायता की थी? एनेस्थेटिक, यानी कि चेतना शून्य करने वाली औषधि दे करके. The servant wanted the master to operate upon the soldier, to throw him in the sea, to heal the wound, to let him just
die. तो सर्वेंट क्या चाह रहे थे अपने मास्टर से? सर्वेंट चाह रहे थे कि जो युद्धबंदी को वो ले करके आए हैं, जो कि घायल है, उसे ऐसे का ऐसा उनका मालिक मर जाने दे, कोई इलाज न करे. The wounded soldier was kept in Sadao's guest room, Sadao's father's room, Sadao's servant quarters, Sadao's study room. तो घायल सैनिक को कहाँ रखा था सदाओ ने? अपने पिता के कमरे में. करेक्ट आंसर Sadao's father's room. Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japanese, were spoken by Sadao's. ये was spoken by Sadao's mother, father, friend और grandfather. तो उन द्वीप के परे जापानियों के भविष्य की ओर बढ़ते कदम हैं. ये कथन किसने कहा था? करेक्ट आंसर इज Sadao's father. सदाओ के पिता ने कहा था. What was the narrator speak about in the beginning of the chapter? The servants and his wife, Dr. Sadao's childhood and his father, the war, the generals. And the correct answer is Dr. Sadao's childhood and his father. तो चैप्टर की शुरुआत में नैरेटर किस बारे में बात कर रहे थे? डॉक्टर सदाओ's चाइल्डहुड एंड हिज फादर. डॉक्टर सदाओ के बचपन और उनके पिता के बारे में. What conflicting ideas disturbed Doctor's mind after he brought American soldier home? Duty of a doctor and the loyalty towards nation, his duty towards war and his family, his servants' behavior, patient's health and general's health. तो करेक्ट आंसर इज ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स नेचर. जब डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन युद्धबंदी के सिपाही जो कि घायल था उसे ट्रीटमेंट के लिए अपने घर ले कर के आए तो उनके माइंड में दो द्वंद्वात्मक विचारधाराएं चल रही थी. वो क्या थी? करेक्ट आंसर जो है कि पहली जो विचारधारा थी अपने डॉक्टर होने के कर्तव्य निभाने की और दूसरी अपने देश के प्रति वफादारी दिखाने की, क्योंकि वो शत्रु देश का सैनिक था. What did Dr. Sadao give to the soldier? Food, boat, flashlight, all the above. डॉक्टर सदाओ ने उस युद्धबंदी को अपने घर से हटाने के लिए द्वीप तक जाने के लिए उसे क्या दिया? करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. उसे एक बोट दी, नाव दी. नाव में थोड़ा सा खाना रख दिया और एक फ्लैश लाइट रख दी कि इस बोट से तुम चले जाओ द्वीप पर और कोरिया जाने वाली नौका में बैठ करके आगे निकल जाना. डॉक्टर सदाओ टोल्ड द अमेरिकन सोल्जर टू ईट ओनली रॉ फिश, राइप फ्रूट्स, कुक्ड फूड, रॉ वेजिटेबल. तो डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन सिपाही को क्या खाने को कहा? केवल रॉ फिश, कच्ची मछली खाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस द्वीप पर खाने को कुछ और नहीं था और अगर मछली पकाने के लिए वो आग जलाता तो लोग धुएं से समझ जाते कि वहाँ कोई है. इसलिए उसने कहा कि यहाँ मछलियाँ तो खूब हैं, तुम उन मछलियों को पकड़ के खाना, पर केवल कच्चा ही खाना. How did Dr. Sadao ensure that American soldier had left safely? By seeing no flashlight, a compassionate human being, an excellent doctor, all the above. By seeing no flashlight. तो डॉक्टर सदाओ ने खुद को कैसे ये विश्वास दिलाया कि अमेरिकन सोल्जर सुरक्षित उस द्वीप को छोड़ करके किसी कोरियन नौका में बैठ करके चला गया है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने उसे कहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फ्लैश लाइट दिखाना. बाई सीइंग नो फ्लैश लाइट. इस घटना के बाद उसके बोट में बैठ करके जाने के बाद डॉक्टर सदाओ को द्वीप से कोई फ्लैश लाइट नहीं दिखाई गई तो वो समझ गए कि
जो अमेरिकन सोल्जर है वो किसी कोरियन नौका में बैठ करके सुरक्षित जा चुका है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ दिस लेसन, जो कि आंसर सहित हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।